रजब भट्ट यूट्यूबर के घर फायरिंग का मामला। सीसीडी ने खबर चलाई कि हमने शूटर पकड़ लिए हैं। खबर इस तरह फैली कि शायद सीसीडी ने बहुत बड़ा मार्का कर दिया है। आज तक कोई शूटर नहीं पकड़ा गया। शूटर के नाम पर एक कारोबारी शख्स को पकड़ा जिसका नाम आतिफ है। आतिफ अल मरजान के नाम से रेंटे कार का शोरूम चलाते हैं। इनका कसूर यह था कि इन्होंने गाड़ी किसी को रेंट पे दी। जिसको रेंट पे दी उसने अपने दोस्त को गाड़ी दी। उसके दोस्त ने दो बंदों को बैठा के यहाँ पे लाहौर में ड्रॉप किया। जिनको दो बंदों को ड्रॉप किया उन्होंने आगे से कोई मोटरसाइकिल रेंट पे ली। उन्होंने रेंट की मोटरसाइकिल के ऊपर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद वो चले गए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक करते करते जब शूटर ना पकड़े गए सीसीडी से, तो उन्होंने आतिफ नामी इस मासूम शहरी को, इस कारोबारी शख्स को जो रेंटे कार के नाम से शोरूम चला रहा है, अलमरजान के नाम से, रावलपिंडी में 19 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया। तशद्दुद किया, मारा पीटा, मिर्चें डाली, डंडों से मारा, मुक्कों से मारा और तशद्दुद की कोई किस्म ना छोड़ी, शिकंजा हो या कुछ भी हो, और तशद्दुद करते रहे मसलसल 19 जुलाई से लेकर आज तारीख तक। मेरे पास इनके रिश्तेदार पहुंचे, कहने लगे कि सीसीडी कहती है कि अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे तो हम इनकाउंटर कर देंगे। मैंने कहा या रिश्तेदारों की बात मान लो, या पुलिस वालों की बात मान लो, या अपनी अदालतों के ऊपर यकीन रखो कि वो आपके हकूक की मुहाफिज हैं। उन्होंने हमारी बात पर यकीन किया। हमने कल हेबियस पिटीशन दाखिल की। हेबियस पिटीशन दाखिल करके हम सीसीडी चूंग रवाना हुए। वहां पर रजिस्टर रोजनामचे के अंदर गिरफ्तारी नहीं थी, रजिस्टर मौके पर मौजूद नहीं था। 3 घंटे बाद रजिस्टर आता है, मटीरियल इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं। मैडम हजूर, मैं उनको सल्यूट करूंगा इस वीडियो के तवासुल से। मैडम हजूर जिनका नाम नताशा है, एडिशनल सेशन जज हैं, बब्बर शेरनी है वो सेशन कोर्ट की। उन्होंने जब देखा कि गिरफ्तारी नहीं है, उन्होंने देखा कि जिस पर्चे में शूटर नहीं पकड़े गए, कारोबारी शख्स को पकड़ लिया गया, उन्होंने जब देखा कि रजिस्टर रोजनामचा थाने में मौजूद नहीं था, उन्होंने ये जब देखा कि इस शख्स के ऊपर तशद्दुद हुआ है, जरा मोबाइल करीब करके दिखाएं, तशद्दुद दिखाइए। जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने फौरी तौर पे इनकी हथकड़ियां खुलवाई, और हथकड़ियां खुलवाते हुए उस तफ्तीशी अफसर और उसके साथ मौजूद जितने भी एहलकारान थे उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का ऑर्डर सादर फरमा दिया। मेरे दोस्तों, अगर एक तरफ एक अदारा जिसके चंद लोग, चंद काली भेड़ें लोगों के साथ ज्यादती कर रही हैं, तो वहीं पर अदालतों में बब्बर शेर जज मौजूद हैं जो लोगों के राइट्स के लिए काम करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, डकैत खत्म होने चाहिए, चोर खत्म होने चाहिए, जानी खत्म होने चाहिए, लेकिन मासूम लोगों को पकड़ के उनके ऊपर डकैती के पर्चे डाल के उनका इनकाउंटर करना यह सरासर ज्यादती है। इस तरह जुर्म खत्म नहीं होगा। डकैत छुप गया और मासूम लोग मारे गए हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, डकैत ये फिर बाहर निकलेगा और जो मासूम लोग मारे गए, उनके यतीम बच्चे, उनकी बेवा बीवियां और उनके बेयारो मददगार और बेआसरा उनके वालदैन आपको लानत भेजते रहेंगे ताउमर हयात। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं बड़ा हैप्पी हूं अपनी पूरी टीम के साथ जिन्होंने बड़ी जांफशानी के साथ काम किया। एडवोकेट हबीब अली हसन जिन्होंने केस ड्राफ्ट किया, एडवोकेट मियां जैन जिन्होंने बड़ी जांफशानी के साथ आर्ग्यूमेंट्स किए, कल बैलफ अपॉइंट करवाया, एडवोकेट शहजाद अहमद कलियार साहब जिन्होंने इसके रिमांड को कंटेस्ट करने के लिए आज जिला कचहरी में अपनी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया, और अपनी पूरी टीम जिन्होंने छोटे छोटे काम किए इस पूरे मामले के अंदर, मैं उन सबको क्रेडिट देना चाहूंगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे और इन बिल्कुल ईजी हो जाए। ये वीडियो इंशाल्लाह आईजी पंजाब साहब तक भी पहुंचेगी, सुहेल जफर चट्टा साहब तक भी पहुंचेगी। ये दोनों, मैं इन अफसरान को ईमानदार अफसरान समझता हूं। इनको नहीं पता नीचे अफसरान क्या कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो इन लोगों तक पहुंचेगी। मेरी वीडियो इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहिबा तक भी पहुंचेगी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तक भी पहुंचेगी। इस मामले की इंक्वायरी बैठाएं। अगर ये बंदा अंदर मुलजम ये साबित हो जाए
तो मैं गुनाहगार, मैं मुजरम, मुझे सजा दी जाए। और अगर ये मासूम था, इसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ, इसके साथ जो ज्यादती हुई, उसकी सजा उन तमाम तफ्तीशी अफसरान को मिलनी चाहिए जिन्होंने ये ज्यादती की है। अल्लाह हाफिज।